प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि देश में समावेशी विकास होगा और वही प्राथमिकता पर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी उम्मीद है कि जो बजट आएगा अगले संसद के सत्र में, वो निश्चित रूप से आम आदमी की जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। देश में व्यापार और उद्योग किस प्रकार से और अधिक तरीके से डेवलप होंगे, व्यापार के नए अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, उस पर भी बजट में दिशा होगी। इसके साथ साथ आम आदमी से जुड़े लोगों के जो विषय हैं, मुझे पूरी आशा है कि बजट उन सब बातों को उनका समावेश बजट में जरूर होगा। हम सबको बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से बजट देश के वर्तमान अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए बेहतर होगा। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, बंगाल में रोज हत्याएं हो रही हैं, बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी को बंगाल जाकर के वो हिम्मत करें और बंगाल जाकर के जो इंडी की पार्टनर हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उस राज्य में जाकर के देखें वहां क्या हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को बार बार स्पष्ट किया है कि तीनों कानून लाने से पहले सभी संबंधित लोग जितने भी हैं उनसे व्यापक चर्चा की गई और जिस प्रकार के सुझाव आए और कहीं न कहीं देश को अंग्रेजों के कानून से मुक्ति दिलानी होगी और उस दिशा में सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। केवल राजनीतिक बात इन कानूनों पर नहीं करनी चाहिए। अहमदाबाद में हम गुजरात में नरेंद्र मोदी को भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे अयोध्या में हराया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि इस बार वो और उनका गठबंधन सरकार बनाएगा। देश की जनता ने उनको हरा दिया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए और हमने देखा जिस प्रकार से गुजरात में राहुल गांधी को ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद भी अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पर तरस आता है। इंडिया ब्लॉक का नेता बनना चाहिए। इसका निर्णय हमारा एनडीए का और भाजपा का नेतृत्व करेगा। सर, गिरिराज सिंह का भी बयान आया, उन्होंने कहा राहुल गांधी का हाथरस जाना एक राजनीतिक दौरा था और कुछ नहीं। जांच करने वालों ने कहा है कि हाथरस बगदार दुर्घटना मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बार बार इस बात को कहा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को बड़ा स्पष्ट किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सभी लोग उस घटना को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये समझना चाहिए कि जो लोग भगदड़ में मारे गए उनके भविष्य का क्या होगा, उस पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन पूरी राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति को देश नकार चुका है। सर, मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से परामर्श करेगा। उन्हें की अनुमति देने से इंकार किया है, कहा है कि वे स्वतंत्र रूप से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। केजरीवाल जी का जितना सारा मामला है वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है और उस पर हम इसलिए कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सबको मानना है। राष्ट्रभूषण महाराष्ट्र के एलओपी ने सीएम शिंदे द्वारा भारतीय एकनाथ शिंदे द्वारा क्रिकेट टीम को पर्याप्त नगद पुरस्कार दिया जा रहा है, उस पर आपत्ति है हमारी, क्योंकि पुरस्कार संकटग्रस्त किसानों को दिया जाना चाहिए। ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर चीज में ये अपनी राजनीति ढूंढते हैं। देश की क्रिकेट टीम जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, जान लगा दी, और उसे कोई राज्य सरकार पुरस्कृत करती है तो उसमें इनको क्या आपत्ति होती है। लेकिन क्योंकि इनको हर काम में विरोध करना है तो विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना है, जो ठीक नहीं है।